अभी आपने देखा होगा कुछ दिनों पहले ही सोशल मीडिया पे एक चेक का मामला काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पे हाईलाइट हो रहा था, जिसमें कहा जा रहा था कि जो मनेंद्र विधायक डॉक्टर विनय जायसवाल जी हैं, उनके द्वारा स्वेच्छा अनुदान से जो पैसे गरीबों को दिए जाने चाहिए वो पैसे पत्रकारों पे बांट दिए गए। चलिए हमारे साथ डॉक्टर विनय जायसवाल जी हैं, उन्हीं से पूछते हैं कि इस तरह की जो अफवाहें उड़ रही हैं मार्केट पे, क्या ये सच्चाई है? देखिए, स्वेच्छा अनुदान जो होता है, वो हमको अपने स्वेच्छा से लोगों की मदद के लिए देने का अधिकार होता है। अब बात रही कि स्वेच्छा अनुदान की जो राशि है, वो हमने पत्रकारों को बाँटा। पत्रकार क्या मेरे इस कॉन्स्टिट्यूएंसी का मतदाता नहीं है? पत्रकार क्या इनकम टैक्स पे ही होता है? आज आप बताइए, आप क्या इनकम टैक्स पे करते हैं? आप भी तो पत्रकार हैं। आपके घर में समस्या नहीं है क्या? आपके घर में अपने बच्चों को पढ़ाना नहीं है क्या? तो ये तमाम जो चीज़ें हैं इसके लिए जो हमारे साथी थे, जो कई बार हमसे मदद माँगते हैं, तो उनको ये स्वेच्छा अनुदान से मदद किया गया। रही बात अगर आपको मदद नहीं चाहिए या कोई आपको समस्या है, कुछ ऐसे रहते हैं आपके हमारे बीच में या आपके पत्रकारों के बीच में कई कुछ लोग तो ये भी न्यूज़ बनाते हैं कि भाई मेरे को यहाँ चिमरी से मनेंद्रगढ़ जाना है, तो मान लीजिए मैं साझा पहाड़ वाले रास्ते से चला गया, तो उसमें न्यूज़ बना देते हैं कि भाई सीधा सीधा विधायक जी मनेंद्रगढ़ क्यों नहीं आए, साझा पहाड़ वाले रास्ते से क्यों आए। तो ये विघ्न संतोष है और ये एक जो विषय नहीं है उस विषय को उठाने वाली बात है। बहुत सारे हमारे माननीय पार्षद ये जो पत्रकार यहाँ आए थे, उनसे बड़ी अच्छी चर्चा हुई कि आप हमारे कमियों को भी बताते हैं, आप हमारे अच्छाइयों को भी दिखाते हैं, इसके लिए आप लोग बधाई के पात्र हैं। और एक जो सम्मान के रूप में जो शिक्षादान से जो राशि है उसको दिया गया। और मान लीजिए किसी को तकलीफ है, उनको लगता है नहीं ये राशि उनके लिए नहीं है, उनकी इससे मदद नहीं हो रही है, और तो वो उसको वापस कर सकते हैं, वो और किसी ज़रूरतमंद के काम आ जाएगा। एक और इल्ज़ाम लग रहा है आपके ऊपर पे, जिसमें कहा जा रहा है कि पत्रकार तो एक बहाना थे, कम उसमें से कम 10 से 12 जो पत्रकार थे उनको दिया गया है, बाकी कुछ अपने चंद चहेतों लोगों को ये पैसे बांटे गए हैं। देखिए, पूरे अगर 3 साल के मेरे कार्यकाल में आप देखे होंगे, तो जितनी बेबाकी से मैं पत्रकारों की बातों का जवाब देता हूँ, जो भी मेरे ऊपर आरोप लगते हैं, और ये तो कोई बात नहीं हुई ना कि अपने चहेतों को हमने दे दिया। इसके पहले जो शिक्षानुदान होता था, भारतीय जनता पार्टी के समय के जो विधायक थे श्याम बिहारी जायसवाल, अपने रिश्तेदारों की, अपने मौसी के लिए साड़ी, अपने साली के लिए चप्पल और अपने घर वालों के लिए जो पूरा आयोजन का कुछ काम है, तो उसमें इसका उपयोग करते थे। ना केवल श्याम बिहारी जायसवाल बल्कि जो भैया लाल जो मंत्री थे या चंपा देवी पावले, जाके आप निकलवा के देखिए, आपको सारा पता चल जाएगा। लेकिन आज तो हम जो हमारे पत्रकार भाई है, जो बोलते हैं लोकतंत्र के जो चौथे स्तंभ के रूप में है, उनकी और लगातार हमसे मांग भी करते हैं कि कई बार सहायता के लिए बोलते हैं कि कुछ उनके घर में समस्या रहती है तो उनको सहायता करना है, तो इसलिए उनको सहायता किया गया। और जहाँ तक चहेते की बात है, तो कौन किसका चहेता होता है आप मेरे को बताइए। वो आपको अपना काम करना है, मेरे को अपना काम करना है। जैसे आपने बताया कि जो पूर्व विधायक थे श्याम बिहारी जायसवाल जी, उन्होंने भी ऐसे बांटे हैं। उन्हीं का एक इल्ज़ाम था कि पिछली बार भी ऐसा ही कुछ इस तरह का अनुदान आपने महिला कांग्रेस पे उनके लिए भी किया था, जिसके बाद जब उन्होंने इस मुद्दे को उठाया तो उन्होंने इस राशि को वापस कर दिया। तो आपको क्या लगता है, ये सिर्फ राजनीति हो रही है, राजनीति से प्रेरित बातें हो रही हैं? देखिए, एक भी ऐसा कोई मेरा चेक बता दीजिए शिक्षा अनुदान में जिसमें डॉक्टर विनय जायसवाल ने अपने किसी घर के व्यक्ति को ऑब्लाइज किया हो। जाके उठा के देखिए, मैं तो बोल रहा हूँ ना कि कपड़ों का बिल पटाया करते थे श्याम बिहारी जायसवाल शिक्षा अनुदान से। आज शिक्षा अनुदान कार्यकर्ता जानता है क्या होता है, इससे भी मदद होती है। आज जो नीडी व्यक्ति है वो ये जानता है, आज पत्रकार साथी भी इस बात को जानता है कि इससे उनकी अगर कोई ज़रूरत है तो ये एक ऐसा माध्यम है जिससे हम उनकी मदद कर सकते हैं। रही बात महिला कांग्रेस की, अगर कोई कार्यकर्ता कोई सोशल वर्क कर रहे हैं और उसमें अगर कॉपी पेन और ये सब बांट रहे हैं, बच्चों को बांट रहे हैं, गरीब बच्चों को बांट रहे हैं, तो उसमें देने में क्या बुराई है? मैंने दिया है, राजनीति तो वो कर रहे हैं। एक मुद्दे से हटके एक अलग बात पूछना चाहूँगा। आप इस क्षेत्र के विधायक हैं, आपने देखा होगा कि चिरमिरी वासी भी काफ़ी दिन से संघर्ष कर रहे हैं, मनेंद्रगढ़ भी आपका एरिया आता है। एक धर्म संकट की स्थिति पैदा हो गई है कि आपका गृह जो क्षेत्र पड़ता है चिरमिरी पड़ता है, आपका जो और विधानसभा क्षेत्र भी मनेंद्रगढ़ पड़ता है। दोनों जगह पे ही
जो एक मुख्यालय की मांग हो रही है, तो आपके ऊपर भी एक धर्म संकट होगा कि किस जगह पे किया जाए। कैसे देखते हैं, कैसे सॉल्व होगी ये जो बातें निकल के आ रही हैं, ये जो मुद्दा है ये सॉल्व कैसे होगा? देखिए, क्षेत्र के लोगों की बड़ी मांग थी कि इस पूरे क्षेत्र को जिले के रूप में हम मान्यता दें, और हमने कमिटमेंट भी किया था, अपने वचन पत्र में वादा भी किया था कि चिमरी मनेंद्रगढ़ को एक जिले का स्वरूप हम देंगे अगर हमारी सरकार आती है। हमने जिले का स्वरूप दे दिया है। अब बात रही जिला मुख्यालय की, जिला अस्पताल की, जिला न्यायालय की, डीओ कार्यालय की, आरटीओ कार्यालय की, आबकारी कार्यालय की, तो ये सब शासन प्रशासन अपने स्तर पे तय करेंगे। इसमें बहुत ज़्यादा अधीर होने की जरूरत नहीं है किसी को। 15 साल तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, कभी तहसील की मांगे नहीं कर पाए। अनंत फानन में जो पूर्व विधायक थे, वो चुनाव के समय में तहसील की घोषणा करवाए, लेकिन केवल वो घोषणा ही था, उसको भी मूर्त रूप हमने दिया। आज 2.5 साल की सरकार होने के बाद आज पूर्ण तहसील का दर्जा चिमरी को मिला है। आज यहाँ जो एसडीएम है वो यहाँ बैठने वाले हैं। इसके पहले क्यों ये चिंता व्यक्त नहीं कर रहे थे लोग? मुझे लगता है कि कुछ हमारे जो लोग हैं जो वाकई चिंतित हैं कि मनेंद्रगढ़ क्षेत्र का विकास कैसे हो या चिमरी क्षेत्र का कैसे विकास हो, लेकिन कुछ लोग, मुझे ऐसा लगता है कि अब उनके पास कोई मुद्दा नहीं रह गया है। चूंकि हमने जिला भी बनवा दिया है, जिले की सौगात भी चिमरी मनेंद्रगढ़ को मिलने वाली है, तो अब उनकी राजनीति खत्म होने वाली है। अब वो उनके पास कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, इसलिए ये सब बातें आ रही है कि एक हम मान लो किसी पत्रकार को हम सहायता कर दिए तो ये मुद्दा बन रहा है। अब चिमरी जिला बन गया है, मनेंद्रगढ़ जिला बन गया है, तो अब जो शासन प्रशासन का जो काम है वो तो होगा ही, अपने टाइम पे होगा, दावा पत्तियाँ होंगी, गजट में विषय आएगा, और इसके बाद जो भी स्वरूप होगा जिले का वो बनेगा। उसमें कहीं किसी के साथ, कोई भी क्षेत्र के लोगों के साथ अन्याय नहीं होगा। लेकिन अन्याय उनके साथ हो गया है जो इन सब चीज़ों में राजनीति नहीं कर पा रहे हैं, और राजनीतिक मुद्दा लगभग लगभग अब यहाँ मनेंद्रगढ़ विधानसभा में खत्म हो गया। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, तो कुछ भावनाओं को भड़काने वाला भी काम है ये। जैसा कि आपने देखा, आ, स्पष्ट रूप से कहना है जो यहाँ के विधायक है विनय जायसवाल जी का कि ये जो एरिया है, ये जो क्षेत्र है, ये मेरा है, यहाँ के पत्रकार भी मेरे हैं। और आपको बताना चाहूँगा कि जो विधायक है विनय जायसवाल जी राजनीतिक रूप से काफ़ी परिपक्व हैं, इसलिए हमारी हर बातों को उन्होंने आंसर भी काफ़ी सटीकता से दिया है। और उनका कहना है कि ये मेरा क्षेत्र है, पत्रकार भी हमारे हैं, ये यहाँ के लोग भी हमारे हैं, तो हम उनकी मदद कर रहे हैं, किसी भी रूप में मदद कर रहे हैं। मैंने अपने लिए या अपने स्वार्थ के लिए या अपने परिवार के लिए इस पैसों को खर्च नहीं किया है। अधिक जानकारी के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ, देखते रहिए हिंदू भारत। जय हिंद।